अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बैंक है। इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का राइट हैंड भी कहते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी गवर्नमेंट का इदारा है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, सबसे कामयाब बैंक, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में शहरों में जो है नेशनल बैंक की ब्रांचेस जगह जगह मौजूद है। इसके अलावा गांव देहातों में जहां पे किसी दूसरे बैंकों की ब्रांच नहीं होती, वहां पे भी आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच जो है वो ज़रूर मिलेगी। प्राइवेट बैंकों में मुनाफे में कमी के बाद, क्योंकि शरह सूद में जो है वो कमी हुई है, तो प्राइवेट बैंकों के मुनाफे में कमी के बाद जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कौमी बचत और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्कीमों की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि कौमी बचत ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो है शरह सूद में कमी होती है, वहाँ पे कौमी बचत जो है वो गवर्नमेंट का इदारा है जो अच्छा मुनाफा दे रहा होता है शरह सूद की कमी के बावजूद। और इसी तरह नेशनल बैंक की भी जो स्कीम है उसका मुनाफा रेट भी अच्छा ही होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है मुनाफे रेट में तब्दीली कर दी है 1 जनवरी 2025 से, और मुनाफा लिस्ट जो है वो भी जारी कर दिया। ठीक है, तो जनाब आज हम देखेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है मुनाफा लिस्ट जो जारी किया उसके मुताबिक NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट का मुनाफा कितना है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो उसके साथ मुनाफे लिस्ट के साथ, मुनाफे के साथ साथ जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट भी बताता है कि जनाब मुनाफा तो आपको ये मिलेगा और कंपाउंड प्रॉफिट ये मिलेगा। ठीक है, तो कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो भी हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट कितना, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। तो जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। NBP महाना मुनाफा अकाउंट जो है इसका मुनाफा जैसे इसके नाम से ही पता चलता है महाना मुनाफा जो है आपको मंथली बेसिस पे इस अकाउंट का मिल रहा होता है। और एक बात याद रखिएगा जनाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जितने भी सेविंग अकाउंट है या TDR है उसमें सबसे ज़्यादा कामयाब जो अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवाते हैं, सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, वो NBP का यही अकाउंट है, NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट। रीज़न क्या है जनाब, लोग इसमें इस अकाउंट में ये अकाउंट सबसे ज़्यादा क्यों खुलवाते हैं और सबसे ज़्यादा सरमायाकारी क्यों करते हैं? क्योंकि इसका मुनाफा रेट हमेशा से बेहतर है और इंशाल्लाह हमेशा बेहतर ही रहेगा। दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो ये कि जनाब इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, क्योंकि नॉर्मली जो है लोगों को पैसे मंथली बेसिस पे घर के खर्चे चलाने के लिए मंथली बेसिस पे लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो यही वजह है कि जनाब इन दो वजूहत की वजह से, एक तो मुनाफा रेट अच्छा होता है, दूसरा मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, तीसरा कि जनाब ये गवर्नमेंट का बैंक है। लोग जो है वो प्राइवेट बैंक से, कुछ लोग, वैसे तो कतराने वाली कोई बात नहीं, पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट बैंक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों का ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट के बैंकों पर, गवर्नमेंट के स्कीमों पर, नेशनल सेविंग पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक। अच्छा, कुछ डिटेल्स जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस अकाउंट से मुतालिक दी है, इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, वो देख लेते जनाब। अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट, ठीक है, प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं जनाब। वो अभी जब मुनाफा लिस्ट हम देखेंगे तो वहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे मुनाफा लिस्ट क्या है। ठीक है, प्रॉफिट इज क्रेडिट बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने 10 तारीख से पहले आपके अकाउंट में मुनाफा आ जाता है। ठीक है, आपको हिसाब ये रखना है, आपको एक से एक तारीख का हिसाब नहीं रखना है। अगर इस महीने 10 तारीख को मुनाफा आ रहा है तो फिर आपका अगला भी आप हिसाब रखेंगे जनाब 8, 9, 10 के दरमियान ही आएगा। ठीक है, तो 10 तारीख से पहले आपको आपका मुनाफा मिल जाएगा। ठीक है, 24/7 एक्सेसिबिलिटी, मतलब अगर आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं या कॉल सेंटर कॉल कर रहे हैं तो 24 घंटे जो है वो मौजूद है। अच्छा, फ्री मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब मोबाइल ऐप हो गया या इंटरनेट बैंकिंग हो गया, उससे आप ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन
अच्छा, उसके नेक्स्ट है बेस्ट एवेन्यू फॉर लिक्विड सेविंग। ठीक है, बेहतरीन जगह है जहाँ पे आप अपनी सेविंग जमा करवा सकते हैं। मतलब जहाँ पे आप ऐसी जगह जहाँ पे लिक्विड सेविंग से बुरा देखिए, ऐसी जगह जहाँ पर आपके पास इतने पैसे हैं कि पानी की तरह पैसे हैं, वो आप ऐसी जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड डिस्काउंट। ठीक है, डेबिट कार्ड डिस्काउंट मतलब ये कि जो एटीएम आप यूज़ करेंगे उसमें मुख्तलिफ डिस्काउंट है उनके आते रहते हैं कि जनाब आप यहाँ चले जाएँ तो आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तो ये आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, फ्री वेवर ऑन स्मॉल अकाउंट फ़ी। ठीक है, जो इनके लॉकर्स है स्मॉल वाले, अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं और आप लॉकर लेते हैं तो उसके चार्जेस में जो है वो भी आपको कमी हो जाएगी। अच्छा, सारी डिटेल्स जो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, मुनाफा लिस्ट जो है वो भी इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। वैसे हम आपके साथ शेयर करते हैं अभी, लेकिन आप खुद भी चेक कर सकते हैं और इसके अलावा जो है गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। आपको ये मुनाफा लिस्ट चेक भी करना चाहिए क्योंकि क्रॉस चेक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुनाफा लिस्ट जो है जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया वो शेयर करते हैं आपके साथ। जनाब ये है मुनाफा लिस्ट जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इशू किया है और ये 1 जनवरी 2025 से जो है एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब जनवरी से एप्लीकेबल हो चुका है। जो जनवरी के महीने में मुनाफा लगेगा जो आपको फैब में मिलेगा वो इसी हिसाब से मिलेगा। और अगर हम बात करें जनाब एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट में, तो ये मुनाफा लिस्ट है। ठीक है, मतलब 1 रुपये से 1 लाख रुपए तक अगर आप अकाउंट में रखेंगे और माहाना मुनाफा लेंगे तो आपको मुनाफा मिलेगा 11.50% के हिसाब से। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है, ये कंपाउंड प्रॉफिट क्या है, 12.13। ठीक है, 1 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक की सरमायाकारी पे आपको मुनाफा रेट मिल रहा है 11.55% अगर आप मुनाफा मंथली बेसिस पे लेंगे। और अगर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट बढ़कर हो जाएगा 12.18%। इसी तरह एबव 50 मिलियन उसमें क्या है, उसका मुनाफा रेट 11.50% है और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 12.13%। जनाब मुनाफा रेट में जो है थोड़ी सी कमी हुई, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका कम हो गया। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन की बात इसलिए नहीं कि जनाब जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह पता है कि जनाब जो नेशनल जो बैंकों को मुनाफा का सिलसिला है वो इसी तरह चलता रहता है कि जनाब क्या होता है कि जब जब शरह सूद में इजाफा होता है बैंकों को मुनाफा बढ़ जाता है। ठीक है, और जब जब शरह सूद में कमी होती है बैंकों को मुनाफा कम हो जाता है। ठीक है, 1-1.5 साल 2 साल तक जो है शरह सूद में कमी होगी, बैंकों को मुनाफा कम होगा, फिर 1-1.5 2 साल बाद जो है फिर शरह सूद में इजाफा होगा, बैंकों को मुनाफा फिर बढ़ जाएगा। ये मुनाफे का सिलसिला इसी तरह चल रहा होता है। जो पुराने सरमायाकार हैं वो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि जनाब मुनाफा रेट 2-3 साल तक बढ़ा रहता है, फिर 2-3 साल कम होता है, फिर 2-3 साल बाद बढ़ जाता है। अच्छा, अब रह गया मुनाफे पे टैक्स की कैलकुलेशन, मतलब टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। सबसे पहले बात करते हैं जनाब नॉर्मल मुनाफे की और उसके कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। ठीक है, 10 लाख की सरमायाकारी पे सारी हमारी कैलकुलेशन रेट है 11.50%। ठीक है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,15,000 रुपये का, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,583 रुपये का। अगर आप फाइल हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बढ़नी 1,437 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,146 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सब चीज़ें सेम होंगी। टैक्स कटेगा नॉन फाइलर पे 35% जिसकी उम्र बन रही 3,354 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6,229 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, 1 साल तक अगर आप अपने अकाउंट से जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे तो मुनाफा रेट 11.50 नहीं बल्कि 12.18% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, सारी कैलकुलेशन हमारी 10 लाख की सरमायाकारी पे, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,21,800 रुपये का, मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 10,150 रुपये का। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बढ़नी 1,523 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पर 8,627 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सब चीज़ें सेम होंगी। टैक्स काटेगा 35% जिसकी अमाउंट बन रही है 3,553 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,597 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।